प्यारे दोस्तों के यहूदी और बनी इसराइल एक ही हैं और पठान कौम का यहूदियों से क्या रिश्ता है। और यहूदी आज इतने अमीर और ताकतवर होने के बावजूद अपना टेम्पल क्यों नहीं बना पा रहे हैं। यहूदियों का मसीहा आ जाएगा तो वह उनके लिए क्या क्या करेगा। आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप इसे पूरा जरूर देखें और सिर्फ एक लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या यहूदी और बनी इसराइल एक ही है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि यह एक बहुत बड़ी गलती है जो रोजाना हर मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इसराइल इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से लगभग 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन, जिसे उस जमाने में किना कहा जाता था, इधर पहली बार आबाद हुए, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। तोरा में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को अजीम कौम बनाऊंगा और तुम दोनों की औलाद बहुत ज्यादा तादाद में होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ फिलिस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बहुत ज्यादा हसद करते, उनसे जलते थे। फिर आगे जो हुआ वह हर मुसलमान जानता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र यानी आज के इजिप्ट के प्रधानमंत्री बने। और कुछ ही सालों के बाद मिस्र में हर तरह बहुत भूखमरी की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 11 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ इजिप्ट में आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम यानी इजराइल अलैहिस्सलाम के उन 12 बेटों की औलाद इजिप्ट में हर फील्ड में माहिर होने लगी। व्यापार, खेती बाड़ी, सब में बहुत ताकतवर और काबिल होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं, वहाँ की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और सारे बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन 4000 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के 12 कबीलों में से एक कबीला लावी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें बनी इसराइल के 12 कबीलों को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और उन सारों को अपने साथ फिलिस्तीन की तरफ ले गया। और अल्लाह के हुक्म में मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि फिलिस्तीन पर हमला करो, लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इनसे नहीं लड़ सकते। और यह इतनी सख्त बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में उस वक्त जितने भी बनी इसराइल के लोग थे, वह बचपन से ही फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे। इसकी वजह से उनका जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी गुलामों जैसी बन गई थी, मतलब बिल्कुल डरपोक कौम बन चुके थे, जिस पर अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस रेगिस्तान में रहने की सजा दी। दोस्तों, अल्लाह ने इन्हें 40 साल ही की सजा क्यों दी? क्योंकि इन 40 सालों में बनी इसराइल की पुरानी पीढ़ी जो फिरौन की गुलामी की सोच में बंधी हुई थी, वह बिल्कुल खत्म हो गई और एक नई जनरेशन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बिल्कुल आजाद सोच के साथ बड़ी हुई। और आखिर बनी इसराइल की इसी नई पीढ़ी ने फिलिस्तीन और जेरूसलम को फतह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फिलिस्तीन में बहुत साल तक रहे, लेकिन फिर इन्हें दोबारा वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीला यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर चुना, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें जेरूसलम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर पहली मस्जिद यानी टेम्पल बनाया। अब बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदा के सबसे ताकतवर बादशाह का ताल्लुक यहूदा के कबीलों से था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रोहोबोम अपने फादर की तरह होशियार नहीं था। इसकी वजह से यहूदियों के इन 12 कबीलों की आपस में बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो गई और आखिरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत 2 टुकड़ों में बट गई। बनी इसराइल के 10 कबीलों ने अपने आप को यहूदी कबीलों से आजाद कर दिया और एक नई एम्पायर पर नई सल्तनत बनाई, जिसे द किंगडम ऑफ इजराइल कहा जाने लगा। और सिर्फ 2 कबीलों यहूदा और बिन्यामीन अपनी जगह पर ही रहे। बनी इसराइल के इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया। यानी एक सल्तनत थी जिसे असीरियन सल्तनत कहा जाता था, जिन्होंने सीरियों ने फिलिस्तीन पर हमला किया और किंगडम ऑफ इजराइल यानी उन 10 कबीलों पर कब्जा कर लिया और इजराइल के सारे किंगडम को बिल्कुल तबाह कर दिया। इसकी वजह से बनी इसराइल के 10 कबीले अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन से हर तरह भाग गए। इसके बाद असीरियन सल्तनत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत यहूदा कबीले पर
पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे फतह नहीं कर सके। अब यहाँ प्रॉब्लम यह हुई कि बनी इसराइल के 10 कबीले फलस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत सारे दरियाए फुरात के ईस्ट में आबाद हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इनका धर्म और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुकारने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले बाकी रहे, यहूदी और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन इन पर हुकूमत यहूदी कबीले की थी, जिससे इन दोनों कबीलों का नाम यहूदी पड़ा और आज तक इसी यहूदी कबीले की वजह से हम इन सारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, यह बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 2 कबीले की औलाद है, बाकी सारे 10 कबीले यह इलाका छोड़कर जा चुके हैं और सालों साल से दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने यह क्लेम किया है कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा मानते हैं। वह कौम है पठान। आज से 4000 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तूत कबीला असल में बनी इसराइल का ही हिस्सा है और यहूदियों के किताबों में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरियाए फुरात के ईस्ट में आबाद हुए और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स यह भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का जिंदगी जीने का रास्ता पख्तून वली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है, लेकिन यह बात साइंटिफिकली साबित नहीं होती है। बनी इसराइल के 10 कबीलों गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। इसके बाद बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया और इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल ले गया। बख्त नसर ने उस टेम्पल को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इन सब के 70 साल के बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेम्पल को भी दोबारा बनाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 6600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह और बर्बाद कर दिया और आज तक यह टेम्पल दोबारा नहीं बन सका और आज इस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है। इसकी वजह से पूरी यहूदियों से यहूदी यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं और यह दीवार को दीवारे गिरिया कहा जाता है और यह दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए खाना काबा है, वैसे ही यहूदियों के लिए यह दीवार मुकद्दस है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहूदी इतने पैसे और इतनी ताकत के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा बना क्यों नहीं रहे, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा और वह पूरे बनी इसराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा, साथ ही उन 10 कबीलों को जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं उन सारों को जेरूसलम फलस्तीन में दोबारा एक करेगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, उस टेम्पल को तीसरी और आखिरी दफा बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी लोग उस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसीहा और इजराइल के 10 बिछड़े हुए कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। यहूदी और बनी इसराइल में फर्क इस तरह है, यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा के वंशज है, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद है। यहूदी धर्म को जुडाइज्म भी कहा जाता है, वही बनी इसराइल को इजराइल के नाम से जाना जाता है। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी है, वहीं इजराइली लोग अपने ईश्वर को यहोवा या यहवे कहते हैं। यहूदियों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ तनख है, वही हिब्रू बाइबल जिसे पुराना अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और यह यहूदी धर्म की सबसे मुकद्दस किताब है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह मालूमात बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इल्म में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो, आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।